लिखो, प्रोटीन सिंथेसिस, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से बताओ? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। इसको कहते हैं अनुलेखन, अनुलेखन, अनुलेखन। शुरू किए, अरे ऐसा ऐसा कलर में आ जाता है, लगता है साड़ी उड़ी टांग दिया का। पर्दा लिखा गया। मास्टर वाला पैसवे नहीं है तो चेंज कैसे होगा? पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। हाँ, लिखो, प्रोटीन सिंथेसिस। फोर व्हीलर तो पहले ये खरीदा गया है सबका, अब थोड़े खाली को हम नहीं लिए हैं। पिछले क्लास में नहीं था प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, नीचे वाला में, हाँ उसका ठीक चल रहा है, इसमें गड़बड़ है। लिखा गया, पहले बताओ। देखो अभी इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखो क्या लिखे हम, अब बताओ, यहां से बताते जाओ। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बताते जाओ। रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब बताओ, पढ़ रहे हैं ना सब बात है, यही ना? और इस सब को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। एक टॉपिक आएगा सेंट्रल डोगमा, तो सेंट्रल डोगमा, इस सब को एक साथ मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। छोड़ो उसको, अभी इसको पढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो बताओ क्या होता है? कि एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण या प्रोटीन के संश्लेषण को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है, जैसे इसमें जो गुण होगा डीएनए पर, कल बताए थे जेनेटिक कोड के बारे में, कोड बताए थे जेनेटिक कोड के बारे में, सब कुछ का कोडिंग किया हुआ रहता है। जो भी हम लोग के पास कैरेक्टर है, जो भी गुण हम लोग में है, जो भी हम लोग के मम्मी पापा से या फिर हम लोग के अपने है ना पूर्वज से जो भी कैरेक्टर आया है, सबका क्या है? कोडिंग किया हुआ है, और सबका कोडिंग इसी डीएनए पर रहता है। और इससे है ना जब एमआरएनए बनता है तो यही कोडिंग जाता है एमआरएनए पर, और यही कोडिंग फिर कोडिंग करके फिर क्या बनाता है? प्रोटीन बनने का मतलब क्या है बताओ? प्रोटीन अगर कहे प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब क्या है? कि प्रोटीन किससे बनता है बताओ? एमिनो एसिड से। तो अगर कहें प्रोटीन बन रहा है तो डायरेक्ट थोड़े ना प्रोटीन बना लेगा, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना लेगा, क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा बताओ? एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा, बहुत सारा एमिनो एसिड बनाएगा, बहुत सारा क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा, बहुत सारा एमिनो एसिड। ए का मतलब क्या लिख रहे हैं? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, बहुत सारा क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा, बहुत सारा एमिनो एसिड बनाएगा। और एक बात और याद रखना कि ये जो एमिनो एसिड है आपस में जो जुड़ता है, कौन सा बॉन्ड के द्वारा? बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और ये जो पूरा एक साथ जब अगर मान लो जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, तो सब तो एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा ना। तो जब सब एक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन।
और यही पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलते हैं प्रोटीन है। यही पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये जो एमिनो एसिड बनता है, तो अभी जो हम लोग लिख के आया है, तुम लोग बताए थे जेनेटिक कोड में कोडिंग करके लिख के आया है ना, कोडिंग करके, तो देखो उसमें क्या सब लिखा है जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड में है ना, जेनेटिक कोड में जो कोडिंग किया हुआ है, जैसे मान लो कि लो तो बुक, जैसे देखो यहाँ लिखल है यू 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 लिखल है, सबसे पहला लिखे, और उसके आगे देखो क्या लिखल है, PHE। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये किसका नाम है? PHE। इसका मतलब होता है फिनोप्थैलीन। क्या नाम होता है? फिनोप्थैलीन। और ये फिनोप्थैलीन क्या होता है? ये होता है एमिनो एसिड। ये क्या होता है? एमिनो एसिड। तो इसके आगे सब जो लिखा हुआ है काउंट करना है इसमें, है ना, इसमें 20 तरह के मिलेगा। इसमें इसको काउंट करना, इसमें 20 तरह के मिलेगा। तो 20 वो एमिनो एसिड होता है, 20 एमिनो एसिड होता है, और सबका कोडिंग किया हुआ है। अब जैसे यू 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 लिखा है, ऐसा मतलब जब वो प्रोटीन, जब ऐसे मान लो कि जब यहां से प्रोटीन बनेगा mRNA से, और प्रोटीन बनने से पहले एमिनो एसिड बनेगा, तो वहां पर ये प्रोटीन नहीं बना लेगा या सीधे एमिनो एसिड नहीं बना लेगा, वो वहां पर कोडिंग बनाएगा, कोडिंग बनाएगा। और जब कोडिंग बन जाएगा तो उसका मतलब होगा कि फिनोप्थैलीन बना लिया। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है, जैसे CAU लिखल है, CAU एक जगह लिखल है CAU, और उसके आगे लिखल है HIS, इसका मतलब होता है हिस्टामिन। क्या होता है? हिस्टामिन। ये क्या है? एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड का ये कोडिंग हो गया। ये जो बनाएगा, तो ये बनाएगा तो एमिनो एसिड ऐसे बोल के नहीं है कि हम एमिनो एसिड बन गए, वो ये कोड बनाएगा, कोड। और जब कोड बनाएगा तो इसका मतलब हुआ कि हिस्टामिन बना। इसका मतलब क्या हुआ? हिस्टामिन बना। और ऐसी कोडिंग करके बहुत सारा कोड तैयार कर लेगा, बहुत सारा कोडिंग बना लेगा, तो कोई ना कोई एमिनो एसिड बनेगा, और वही एमिनो एसिड सब मिल करके एक लंबा सा चेन बन जाएगा, और वही लंबा सा चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन है, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके आगे जो लिखा हुआ है जितना बात, इसमें काउंट करना एक बार, है ना, जितना लिखा, जैसे मान लो पहला वाला में दो गो लिखल है, LEUPHE दुगो है, उसके बाद SER, उसके अगला में चारों वही है, ऐसे करके अगर गिनेगा तो इसमें 20 तरह के मिलेगा, है ना, 20 तरह के ये मिलेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा। तो आगे वाला क्या है समझ में आया? वो एमिनो एसिड का कोडिंग किया हुआ, एमिनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, इधर वाला कोडिंग किया हुआ है और इधर वाला नाम लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये, और देखो इसको बनाने का, है ना, ये जो बनाए हैं, ये जो पूरा का पूरा, इसका बनाने का एक तरीका था। तुम लोग अगर वैसे ही बनाया होगा तो तुरंत बन गया होगा, नहीं तो सब लिख लिख के बनाया होगा। तरीका क्या था बताओ? जैसे मान लो इसमें लिखल है इधर, पहले ये बना लेते हैं। हाँ अच्छा, उतना बनाएंगे नहीं, है ना। और इधर देखो यू, अरे यू भी नहीं है, यू क्या लिख देते हैं, UCA, और क्या है जी, ये लिखल है। आए डंडा चाहिए, देख रहा है कितना डंडा का यूज हो रहा है, बिना डंडा से काम ही नहीं चल रहा कोई। यहाँ जी लिखल। अच्छा एक बात बताओ, यू क्या है यहाँ? यू क्या है? यूरासिल। सी क्या है? साइटोसिन। ए क्या है? एडेनिन। और जी ग्वानिन। ओके। अब इधर देखो, इधर भी 4 गो होगा, एक, अरे छोटा हो गया, 2 3 4 बड़ी छोटा छोटा, अच्छा अच्छा रहे तो। इधर यू, इधर CAG, ये हो गया। अब देखो इस साइड में क्या लिखल है, इस साइड में लिखल है UC
UCAG, ये लिखल है। बताओ अब क्या करना था। देखो अब हम नहीं भी देखेंगे कुछ तो अपने आप लिखा जाएगा। ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? ऐसे बताओ, बनाया था। देखो अब कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें लिखना है, इसमें तो यहां से लिखेंगे यू, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यू और ए लाइन में यहाँ देखो यू लिखे हैं यहाँ। अब बताओ, मान लो हमको यहाँ लिखना है, रैंडम लिख के देखा, मान लो यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखेंगे तो पहले इधर वाला यू, इसका लिखेंगे तो सी और इसका लिखेंगे जी। देखो मिला, अब यहाँ पर यही होगा UCG। अब मान लो हमको यहाँ लिखना है तो क्या लिखेंगे, इधर वाला पहले यू, ये लिखेंगे ए और इधर वाला सी। कैसे लिखा था समझ में? अभी भी नहीं समझ में आया है? आया समझ में? अब मान लो बताओ इसी में से कहाँ लिख दे, बताओ। मान लो यहाँ लिखना है तो इधर वाला पहले लिखो यू और कौन में लिख रहे हैं जी, और इधर क्या है जी, यही लिखा होगा। ऐसे लिखना था। बात समझ में आया? अब मान लो इधर वाला फिर से अगर मान लो अगला में लिखते हैं, अगला इसमें लिखना है तो फिर वही बात UCAD। अब इसमें भी वही बात कर देते हैं, जैसे 4 को पहले बनाओ, इसमें एक यू वाला, टी वाला और फिर AG वाला। अब बताओ, देखो इसमें लिखते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे बताओ? इसमें लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे सी और इधर सी, तो सी यही ना है। देखो कॉपी ऐसे लिखते हैं, बताओ। यही ना ट्रिक था, बताए थे ऐसे बनाना। ऐसे ही बनाया था नहीं? सब देख देख के एक लाइन से बनाया होगा, पहले उसमें लिख लिया होगा, फिर इधर ही लिखा होगा, फिर ही लिखा होगा, फिर ही लिखा होगा, है? तो ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और उसके आगे सब नाम लिखा हुआ है, ये एमिनो एसिड का नाम लिखा हुआ है। बात समझ में आया है? तो ये था इसका। तो ये जो कोडिंग किया हुआ है ये सब क्या है, एमिनो एसिड है ना? ये क्या है, एमिनो एसिड लिखा हुआ है सब। तो हमको लगता है कि इसमें नहीं, अति PDF भेजे थे ना तुम, गया था PDF तुम लोग मोबाइल पर गया था, उसमें हमको लगता है ये नहीं गया था, ये नहीं गया था। इसका ना जितना नाम है इसमें जैसे SPHE लिखल है या HIS लिखल है, TRY लिखल है, आधा अधूरा नाम लिखा हुआ है ना? तो इसका हम क्या करेंगे, इसका पूरा नाम वाला PDF भेज देंगे, उसमें से देख के लिख लेना, है ना? उस पूरा नाम वाला वीडियो भेज देंगे। जैसे मान लो HIS है तो आप बोले ना कि क्या होता है, हिस्टामिन, तो उसका पूरा नाम वहां लिखा रहेगा हिस्टामिन। बात समझा? तो पूरा नाम आ जाएगा। तो इस तरह से वो भेज देंगे, 20 को होता है, देख लेना, ठीक है? तो ये था जेनेटिक कोड में। और यही कोडिंग, ये जो कोड है यही कोड बनाता है कहाँ? अब ये कोड बनाएगा, है ना, जब प्रोटीन बनाता है, एमिनो एसिड बनेगा तो यही कोड बनाता है। ये नहीं कि हाँ वहां एमिनो एसिड बना, जैसे हम लिखने के लिए यहाँ लिख दिया एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड। अब ऐसे थोड़े है कि यहाँ एमिनो एसिड रहता है, नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, कोडिंग रहेगा। जैसे यू लिखल है तो यू लिखल रहेगा, UCG लिखल रहेगा, यू है ना, ए लिखल है, कुछ लिख दो। जैसे आप ऐसे में से देखा UCG लिख दो, यू है ना, AG लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब आ जाएगा उसमें। तो ये सब कोडिंग बनाता है, कोडिंग करता है। और ये कोडिंग बना करके ये एक एमिनो एसिड ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरह से एमिनो एसिड बनता है। और यही एमिनो एसिड एक लंबा सा चेन बना लेगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाता है। और यही चेन क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। तो इस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण। लेकिन इसमें होता कैसे है, प्रोटीन का किस तरह से निर्माण होता है, कैसे ये सब होता है, सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो तो, डेफिनेशन लिखो पहले। लिखो mRNA से लिखा, mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की प्रक्रिया को, यहां लिखा है पॉलीपेप्टाइड चेन, mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की प्रक्रिया को, mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की प्रक्रिया को
बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ? एक सेकंड रुको, तो हिंदी में हम क्या लिखे थे जी? हिंदी में हमको लगता है गलती लिखे हैं। अनुलेखन थोड़े होता है, अनुलेखन तो ट्रांसक्रिप्शन का ना होता है जी। तब अनुलेखन लिखा है क्या जी? कब अनुलेखन लिखा है का? उसको तो मान लो कि हमको यहाँ लिखा रहा है, तो तुम लोग कहाँ ध्यान, इसको लिखना अनुवाद बोलते हैं, इसको अनुवाद बोलते हैं इसको। जैसे गुड़ वैसे एकदम मान लो कि हमसे गलती लिखाया, ऊपर वाला फिर ठीक लिखे प्रोटीन संश्लेषण, ये वाला फिर गलती लिखाया अनुवाद, अनुलेखन लिखा, तो ट्रांसक्रिप्शन का ना अनुलेखन होता है, इसका अनुवाद होता है। तो वो सब लिख लिया अनु, सोचा होगा कि दोनों का एक के मतलब कहीं होता होगा। अरे बोलना चाहिए एक बार। आया चलो हटाओ, वो बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गलतियां होती रहती है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी लिखा गया। अरे बोलो जल्दी से। हैं? अनुवाद, अनुवाद या लिखो ना, अनुवाद या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं, 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 अनुवाद या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो देखो, एमिनो अम्ल का अणु, एमिनो अम्ल का अणु, एमिनो अम्ल का अणु, एमिनो अम्ल का अणु एक बंधन द्वारा जुड़ता है, जिसे, बंधन की जगह बॉन्ड लिख लेना तो अच्छा रहेगा, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है जिसे, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, यहाँ लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लिखा गया, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक सेल में होता है कि यूकैरियोटिक सेल में? हैं? क्या होता है बताओ, किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। क्या बोले? हैं? किसी में नहीं होगा? अरे बोले हैं कि, क्या बोले हैं, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या यूकैरियोटिक सेल में, किस में होता है बताओ? यूकैरियोटिक में होता है। दोनों में होता है? पक्का? क्या होता है बताओ जल्दी से। दोनों में होता है ना? ये दोनों में। अरे कल परसों जब बता रहे थे ट्रांसलेशन, तो अब बार बार चिल्ला के बोल रहे थे, जैसे ट्रांसक्रिप्शन बता रहे थे तो नहीं बता रहे थे कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होता है, तो अगर होता है तब ना बोल रहे थे कि दोनों होता है, हैं? और बता रहे थे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पहले एमआरएनए बनाता है, उसके पास कोडिंग जाता है, और उसके बाद उससे बनता है फिर एमिनो एसिड या प्रोटीन बनता है, तो उसके बाद होता है। तो दोनों में ना हुआ। अब बताओ, दोनों में बनता है लेकिन ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोटाइड का है ना, ज्यादा फास्ट कौन बनाता है, प्रोकैरियोटिक बनाता है कि यूकैरियोटिक बनाता है? हम्म लिखो, पॉइंट देके लिख लो। लिख लो, पॉइंट देके लिखो। देखो, एक सेकंड में है ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है एक सेकंड में 45 न्यूक्लियोटाइड बना लेता है, और जबकि हम लोग का यूकैरियोटिक सेल एक सेकंड में 20 न्यूक्लियोटाइड बनाता है ना। तो लिख लो, क्या लिखा, कुछ लिखा कि नहीं लिखा? देखो ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 1 सेकंड में 45 न्यूक्लियोटाइड का अनुलेखन करता है। 45 न्यूक्लियोटाइड का अनुलेखन करता है। 45 ले क्या लिखा, 45 न्यूक्लियोटाइड का अनुलेखन करता है। फिर गड़बड़ लिख रहे हैं, अनुलेखन नहीं, अनुवाद करता है, बार बार अनुवाद करता है। जबकि 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 यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 1 सेकंड में 20 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकंड में 20 न्यूक्लियोटाइड 20 न्यूक्लियोटाइड 20 न्यूक्लियोटाइड का अनुवाद करता है का अनुवाद करता है। लिखा गया अनुवाद। अनुवाद या इसमें दिया है स्थानांतरण या रूपांतरण, कितना नाम है, खाली इंग्लिश में याद रखना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों बात याद रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखो इसमें दिया स्थानांतरण और रूपांतरण दोनों दिया है, बात समझ में आ रहा है। स्थानांतरण कहीं अगर मान लो ट्रांसफर, इंग्लिश में लोग बोल देगा ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, रूपांतरण है इसका मतलब मॉडिफिकेशन है, नहीं बात समझा। और ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद है। अब क्या क्या बोलेगा इंग्लिश, इससे अच्छा है कि इंग्लिश वाला टर्म याद रखना, ठीक है, इंग्लिश वाला टर्म याद रखना। और इंग्लिश वाला टर्म में क्या याद रखेगा बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस याद रखना, या अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं लिखा रहेगा तो ट्रांसलेशन लिखा रहेगा, है ना, ट्रांसलेशन। कोई भी क्वेश्चन बनाना, देखो एक बात बताते हैं एग्जाम में, है ना, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन बनाना तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारा एग्जाम में देखें कि क्या करता है वो गूगल ट्रांसलेट करता है, जैसे इंग्लिश में टाइप कर दिया और गूगल ट्रांसलेट करके उसके नीचे उसका क्वेश्चन रख दिया हिंदी में। अब होता क्या है कि कभी कभी उसका, जैसे अब ये देखो 3 3 4 4 हिंदी आ गया ना, इसमें इसी का हिंदी आ जाता है दूसरा दूसरा, अब उसमें समझ में नहीं आता है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। और कई कंपटीशन वाला एग्जाम में यही हालत खराब किया रहता है, हिंदी वाला का बड़ी दिक्कत हो जाता है। इसीलिए इंग्लिश वाला में भी ध्यान से उसको पढ़ लेना, इंग्लिश में क्या करा है, और ऊपर में लिख दिया रहता है ना, एकदम नोट करके लिखल रहता है कि हिंदी वाला इंग्लिश वाला को सही माना जाएगा। देखना तुम कोई भी एग्जाम देना और उसमें ऊपर में नोट करके लिख देता है कि इंग्लिश वाला मान्य होगा, इंग्लिश वाला ही सही है, ऐसा मान्यता मिलेगा, ऐसा करके कुछ नोट करके लिख देता है, समझा। क्योंकि वो जानता है कि हिंदी में कभी कभी क्या करता है उसका ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट करता है और कहीं कहीं गड़बड़ लिखा जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन बनाना तो हिंदी के साथ साथ, है ना, इंग्लिश भी एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन को उसके ऊपर में रहता है तो एक बार देखने में क्या जाता है ना, देख के बनाना। इसी में देखो ना कितना आ गया, तो ये होता है, लिखा गया उसमें पूरा पॉइंट क्लियर हो गया ना, पूरा लिखा गया। तो ज्यादा तेजी से किसमें बनता है बताओ, किसमें ट्रांसलेशन ज्यादा तेजी से होता है, प्रोकैरियोटिक में। 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियोटाइड बना लेता है बताओ, 45 न्यूक्लियोटाइड बना लेता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में 45 न्यूक्लियोटाइड बना लेता है, इतना फास्ट काम करता है, इतना अभी कुछ काम करता है इतना फास्ट जी, इतना फास्ट। और यूकैरियोटिक सेल में 1 सेकंड में कितना बनता है, 20 न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हम लोग का मशीन थोड़ा धीरे काम करता है और उसका फास्ट का, है ना, दुगुना डबल से भी ज्यादा करता है, ये होता है। अब हम लोग काम करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन कौन चीज का जरूरत है ना, कौन कौन चीज का जरूरत है और वो क्या है ना, और उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग देना, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लिखो ना, लिखो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य प्रणाली। प्रोटीन
संश्लेषण के लिए कार्य प्रणाली, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य प्रणाली। मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या क्या चीज का जरूरत है प्रोटीन संश्लेषण कराने के लिए? क्या क्या चीज का जरूरत होता है, बताओ कोई। देखो हम लोग को है ना क्या क्या चीज का जरूरत होता है, तो सबसे पहला बात, सबसे पहला राइबोसोम का जरूरत होगा, है ना। किसका? राइबोसोम का जरूरत होगा। राइबोसोम के बाद बताओ, राइबोसोम के बाद एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का, और एमिनो एसिड के बाद एमआरएनए भी होगा, एमआरएनए, एमआरएनए के बाद टीआरएनए, टीआरएनए, और टीआरएनए के बाद आरआरएनए, नहीं यहाँ नहीं काम करता है, यहाँ टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है ना, एंजाइम का नाम है टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। क्या नाम है? टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इससे पहले जोड़ दो एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम, ये चीज का है ना, 5 चीज का जरूरत है। क्या क्या चीज का? राइबोसोम का, एमिनो एसिड का, एमआरएनए का, टीआरएनए का, और ये एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम है। ये सब का जरूरत है प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब की जरूरत है, तो ये सब पहले एक बार हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कौन क्या करता है। तो पहले राइबोसोम के बारे में देखेंगे, फिर एमिनो एसिड के बारे में, फिर एमआरएनए के बारे में, ऐसे पढ़ लिए हैं, फिर भी देखेंगे टीआरएनए सब। तो क्या करेगा, लिखो तो नीचे से लिखो, लिखो इसमें, इसमें लिख लो, इसमें राइबोसोम, राइबोसोम, एमिनो एसिड, राइबोसोम, एमिनो एसिड, राइबोसोम, एमिनो एसिड, एमआरएनए, कॉमा दे दे करके, इसमें राइबोसोम, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमआरएनए, कॉमा टीआरएनए, टीआरएनए, कॉमा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए, और उसके बाद लिखना एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम लिखा, इत्यादि इत्यादि भाग लेता है। ओके, अब इस सब के बारे में है ना एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो अब पहले हम लोग पढ़ते हैं, हाँ हाँ भागता कहाँ है, चलो इधर, राइबोसोम। तो पहले हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करते हैं, हेडिंग देना है राइबोसोम, लिखो राइबोसोम, हेडिंग देना है राइबोसोम, हेडिंग देना है राइबोसोम।
हेडिंग देना है राइबोसोम, हेडिंग देना है राइबोसोम, हेडिंग दे दिया राइबोसोम। बताओ राइबोसोम के बारे में कौन क्या जानता है, बताओ कुछ कुछ बताओ। आए बताओ। सीधे प्रकारे पर चल गया, ओकरा ओकर बारे में बताओ ना कुछ। हाँ वही पढ़िए रहे हैं तो उसमें भाग नहीं लेगा तब ना वही नाम लिखे हैं। चुप, बोलेगा तो खड़ा होके बोलो, पहले एक बार बोलने दो ओकर बाद बोलना, चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ। और नहीं पता। चलो कम से कम 1 1.5 साल वाला तो याद है इतना बात। अरे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाए हुए हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, नहीं पढ़ाए रहते तो शुरू कर दिए रहते, है ना। चलो अब तुम बताओ, बैठो। तो और वाला बात बता दिया। तू तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा था, तो वो वाला बात नहीं बोला है, बताओ बताओ ना। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाता है, और बताओ और कहाँ पाया जाता है, तुम यही बता दो कहाँ कहाँ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है। अब तो और खत्म हो गया, अब कर है, बताओ। एगो तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। बैठ बैठ। अरे राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, देखो राइबोसोम अपने आप में सबसे छोटा कोशिकांग होता है ना। राइबोसोम जितना कोशिकांग है सब, अब कहेगा कोशिकांग क्या कहता है, कोशिकांग क्या है बता। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल है, प्लास्टिड है, ये सब क्या है ये सब लाइसोसोम है, राइबोसोम, ये सब कोशिकांग है, ऑर्गेनेल है। इसमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है बताओ। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है ना। और ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है। और देखो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर हम लोग 11th क्लास में वहां पर बताए थे कि ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन नहीं बोले थे है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बनता है, और यहीं पर इसी में बनता है, किस में, राइबोसोम के अंदर बनता है। अब कैसे बनता है वही आ गया दिन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे बनता है ना। तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, बनेगा, ठीक है। और वही बात कि इसमें भी जो अभी बताए इसका क्या होता है, राइबोसोम जो होता है 2 प्रकार के राइबोसोम होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S होता है ना। और 70S जो होता है ये भी 2 सब यूनिट में बांटा गया है, एक 50S और दूसरा है ना 30S। और ये भी 2 सब यूनिट में बांटा गया है, एक 60S और 40S, है ना। अब कहेगा एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है एसबेडबर्ग यूनिट, है ना, एसबेडबर्ग यूनिट होता है, ये सब बात पढ़ाए हुए हैं सब बात। तो ये काम करता है। तो इतना काम तो सब लोग जानता हो पहले से, लेकिन इसमें है ना 2 साइट होता है, एक होता है ए साइट और एक होता है पी साइट। क्या होता है, एक ए साइट और एक पी साइट। तो ए साइट जो होगा, ए साइट को एक्सेप्टर साइट या एमिनो एसाइल साइट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके है ना लिखना पड़ेगा, लेकिन टाइम इसीलिए ना नहीं चेक करते रहते हैं। क्या है, एक पी साइट, अब हमको लेट हो जाता है, ए साइट और पी, पी साइट इधर लिख दिया, पी साइट और ए साइट, ठीक है। तो पी साइट का मतलब होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफर या डोनर साइट इसको बोलते हैं, पेप्टाइडाइल, पेप्टाइडाइल है ना ट्रांसफर, ट्रांसफर, या इसी को बोलते हैं डोनर साइट, डोनर है ना, डोनर साइट बोलते हैं। ये होता है इसका पी साइट का। और ये जो होता है ये होता है एमिनो, क्या होता है बताओ, एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल ट्रांसफर, यही यही होता है एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर
एमिनो एसिड या एक्सेप्टर साइट होता है। इसमें 2 साइट होता है और मेन काम जो है राइबोसोम का यही करता है ना, मेन काम यही करता है। देखो ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करता है, तो वही एक्सेप्ट करेगा जब ये चेन आता है। कौन चेन, जब एमिनो एसिड का जब चेन बनना शुरू होता है तो ये यहीं पर। अब बनना शुरू कैसे होगा बताओ, बनना कैसे शुरू होता है, कहां से शुरू होगा, इनिशिएशन बताए थे कहीं से, कहीं पर इनिशिएशन के बारे में, इनिशिएशन जो बताए थे, और एक था टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन पर एक कोडॉन था, एंटीकोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन। और इनिशिएशन कोडॉन क्या था बताओ कोई, AUG, और एक बताए थे एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या होता है बताओ, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन क्या होता है, वो लिखे हुए नहीं किए थे तो याद कैसे है, वही तो हम भी कर रहे, लिखे हुए नहीं किए थे तो ये बोल रहा है इधर। एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है ये बताओ पहले, कहाँ पाया जाता है, अरे बोलो कहाँ पाया जाता है, गधा सब है, ये न पाया जाता है। इनिशिएशन कोडॉन पाया जाता है mRNA पर, और एंटीकोडॉन पाया जाता है tRNA पर, और mRNA पर रहता है राइबोसोम, जहां कैपिंग होता है रहता है राइबोसोम, और वहीं पर राइबोसोम क्या होता है, वहां राइबोसोम रहता है, और tRNA आता है वहां से, और tRNA जैसे ही आता है तो ये P साइड से क्या करेगा, सॉरी A साइड से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसको रिसीव करेगा, और P साइड से ये डोनेट करेगा। तो जैसे एक साइड से रिसीव करते जाएगा और इस साइड इधर से क्या करेगा, डोनेट करते जाएगा। इसी के में क्या होता है, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए इसके बारे में जान रहे हैं, जैसे आगे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस का तो अभी कौन कौन भाग लेता है केवल तो वो समझ रहे हैं, अभी बना थोड़े रहे हैं, अभी बना नहीं रहे, बनाएंगे तो और समझ में आएगा। तो इसी में क्या होता है, एक लंबा सा चेन बनते जाएगा, कौन कहाँ क्या आता है नहीं आता है उसको अभी बस इसका समझो, याद रखना। पी साइट और ए साइट रहता है, तो पी साइट को पेप्टाइडाइल ट्रांसफर या डोनर साइट कहते हैं, और ए साइट को एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट के नाम से जानते हैं, है ना। कौन एक्सेप्टर है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेप्ट करेगा, डोनर मतलब डोनेट करेगा, है ना, यहाँ से रिमूव करेगा, इस तरह से ये होता है। तो राइबोसोम का काम ये होता है, लिख लो राइबोसोम के बारे में पहले, उसके बाद फिर अगला बताएंगे, ठीक है। लिखो राइबोसोम के बारे में, लिखो यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, लिखा गया। और अपने अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए, अपने अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह देता है, जगह देता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, लिखा गया, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, लिखा गया। अरे बोलो, लिखो अगला पॉइंट लिखो, लिखो प्रत्येक राइबोसोम में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्रत्येक राइबोसोम में दो असमान भाग होता है, दो असमान भाग होता है, दो असमान भाग होता है, लिखा, दो असमान भाग होता है, हल्का सा डैश दे देना, लिखना, एक बड़ा और दूसरा छोटा, एक बड़ा और दूसरा छोटा, एक बड़ा और दूसरा छोटा, लिखा गया, एक बड़ा और दूसरा छोटा। और क्या करो ना, नीचे
ऐसे बना लो, राइबोसोम दे के 2 भाग में बांट लो, 70 80, और ऐसे बना लो इसको। और एस का मतलब भी लिख लेना। लिखा गया? अरे नीचे वाला नहीं, ये खाली लिखो ना, लिखा गया ये वाला है। लिखो अगला पॉइंट लिखो। हो गया, लिखो अगला पॉइंट लिखो। लिखो इसमें दो क्रियाशील इसमें अगला पॉइंट में इसमें दो क्रियाशील दो क्रियाशील साइट होते हैं। साइट SIT, साइट मतलब क्या होता है बताओ? जगह। साइट मतलब क्या होता है? जगह। तो 2 जगह होता है, नहीं ठीक लग रहा है ना, साइट लिख लो, और अपना समझने के लिए जगह लिख लेना। 2 साइट होते हैं और उसमें हल्का सा डैश दे देना, उसके आगे हल्का सा डैश दे देना। इसमें 2 क्रियाशील साइट होते हैं, हल्का सा डैश दे देना, और समझने के लिए अपना जगह लिख लेना। साइट मतलब होता है जगह, है ना, जगह। कौन कौन साइट होता है लिख लो आगे, डैश दिया हल्का सा, लिख लो P साइट और A साइट। अब बताओ क्या लिखता है इसका? A जगह, P जगह और A जगह। गड़बड़ नहीं लगता है? थोड़ा सा सुनने में अजीब नहीं लगता है? इसीलिए साइट ही लिखो, ठीक है। P साइट और A साइट, P साइट और A साइट लिखा गया। P साइट और A साइट लिखा। अब नीचे में क्या करो ना, नीचे में दोनों का मतलब लिख लो कि P साइट का क्या मतलब है और A साइट का क्या मतलब है, नीचे लिख लो, उसके नीचे। लिखा गया है? मजा आता है पढ़ने में? है आ रहा है मजा पढ़े में कि नहीं आता है? नींदर नहीं ना आ रहा है? चलो लिखो अगला पॉइंट। आज थोड़ा सा हम एनर्जेटिक है ना, सोच के आए थे कि आज कितना कुछ हो जाए, है ना, एकदम तैयार रहना। चलो लिखो अगला पॉइंट लिख लेते हैं। P साइट वाला लिखो, अगला पॉइंट देके लिख लो। लिखो P साइट 2 राइबोसोम उप इकाई के द्वारा, P साइट 2 राइबोसोम उप इकाई, सब यूनिट जिसको बोलते हैं, P साइट 2 राइबोसोम उप इकाई के द्वारा जुड़ता है। P साइट 2 राइबोसोम उप इकाई, 2 राइबोसोम उप इकाई के द्वारा, उप इकाई क्या सुनाई देता है तुम लोग को? उप इकाई बोल रहे थे ना, समझ में आ रहा है? उप इकाई,
दो उप इकाई के द्वारा जुड़ता है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो ए साइट, ए साइट, ए साइट राइबोसोम के बड़ा उप इकाई, हाँ राइबोसोम के बड़ा उप इकाई से जुड़ता है, राइबोसोम के बड़ा उप इकाई से जुड़ता है। लिखा गया? लिखो अगला पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखते हैं। लिखो राइबोसोम का पी साइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, राइबोसोम का पी साइट, राइबोसोम का पी साइट टीआरएनए से, टीआरएनए के लिखना, टीआरएनए के साथ जुड़ता है, टीआरएनए के साथ जुड़ता है, जो जो एमआरएनए, जो एमआरएनए, एमआरएनए एमिनो एसिड, एमआरएनए एमिनो एसिड पर, एमआरएनए एमिनो एसिड पर के कोडोन को, एमआरएनए एमिनो एसिड पर के कोडोन को आवेशित, कोडोन को आवेशित करता है, आवेशित करता है, आवेशित करता है। लिखा गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो इस तरह से, इस तरह से राइबोसोम, इस तरह से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए, इस तरह से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है। बताओ, सब काम लगभग होता है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बताओ? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। बात समझ में आया? तो ये था राइबोसोम के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। और एमिनो एसिड तो बस एमिनो एसिड का खाली कोडिंग होता है, तो उसको पढ़ना है नहीं, इसमें एमआरएनए पढ़ना है। तो अगला हेडिंग देना है एमआरएनए, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, है ना, अगले क्लास में पढ़ेंगे एमआरएनए के बारे में, ठीक है। तो आज एक ही पढ़ें, एमआरएनए पढ़ना है, टीआरएनए पढ़ना है, फिर सिंथेटेज एंजाइम पढ़ना है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? है? मजा से आया कि थोड़ा बहुत?